इंडिया इज बाइंग ईरानियन ऑयल। क्या भारत ईरानियन तेल और गैस खरीद रहा है? रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसी आ रही है और कल इंडियन गवर्नमेंट ने भी कंफर्म करा है कि कल हम कुछ चीजें ले रहे हैं ईरान से। ट्रेड चल रहा है। लेकिन एक सवाल बड़ा बनता है कि भैया ट्रेड टूर तो चलिए ठीक है, गैस ऑयल आपको जरूरत है, उसको बेचना है, आप खरीद रहे हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो फंडिंग ऑफ वॉर वॉल वाला तो सीन तो नहीं है, बट वो भी एक चक्कर है। बाकी सब छोड़ दीजिए, पैसे कैसे दे रहे हैं हम ईरान को? दैट्स अनदर बिग क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। हाउ आर वी पेइंग इट? एंड ये इसके ऊपर आज हम थोड़ा-सा बात करेंगे, व्हाटएवर वी नो इन पब्लिक डोमेन विद पथिकित भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। अप टिल 2018 शायद इंडिया तो ईरान से तेल खरीद रहा था। तो उस टाइम भी यूएस को ईरान के ऊपर सैंक्शंस तो था, तो हम डॉलर में पेमेंट नहीं करते थे। तो वोस्ट्रो अकाउंट जिस तरह से रशिया के साथ है, इस तरह के अकाउंट उनके यहाँ था। तो इंडिया उस टाइम रुपी में पेमेंट करता था। दैट रुपी यूज्ड टू गेट डिपॉजिटेड इनटू एन अकाउंट इन इंडिया owned by either government of Iran or any of their major oil company। इस तरह से ही पेमेंट होता था। तो जब इनके जो प्रॉब्लम है, वो जो सैंक्शंस की वजह से द ऑयल दैट दे यूज्ड टू सेल टू चाइना, उसमें दे यूज्ड टू टेक पेमेंट इन युआन। अब राइट नाउ इन विच स्पेसिफिक करेंसी इंडिया पे कर रहा है, वेदर इट इज इन रूपी, वेदर इट इज इन सम अदर करेंसी इंक्लूडिंग रूबल, वी डोंट नो दैट। एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट अगर वो रूपी में पेमेंट कर रहा है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि रशिया को भी रूपी में ही पेमेंट किया है। रशिया से जितना तेल 2022 से खरीदा है और अभी भी जो खरीद रहा है, दीज आर ऑल इन रूपी। अभी तो खैर रशिया के ऊपर से सैंक्शंस भी टेम्पोररीली इन लोगों ने हटा दिया, तो अभी शायद डॉलर में भी पेमेंट कर सकता है। लेकिन सैंक्शंस जो था ऑन द मेजर ऑयल कंपनीज ऑफ रशिया, उसके वजह से जो भी पेमेंट इंडिया करता था टू इवन, मतलब ओवरऑल तो रशिया के ऊपर बहुत तरह के सैंक्शंस हैं, not just the sanctions on the Russian oil company. So to avoid all the complications, they always paid in, and I think Russia also wanted payments in currencies other than dollar, क्योंकि they wanted to create a de-dollarized economy। क्योंकि वो डॉलर लेके करेगा क्या, कहीं ना कहीं तो उसको रोक देगा, उसको कोई ऑनर तो नहीं करेगा दैट डॉलर इफ दे वांट टू गेट इट सम बाय समथिंग और वांट टू गेट समथिंग विद दैट करेंसी। सो इंडिया जैसे रशिया को पेमेंट कर रहा था, वैसे ईरान को पेमेंट कर रहा है। पहले से देयर इज अ लेगेसी ऑफ इंडिया पेइंग इन दैट इन सम इंडियन करेंसी। बेसिकली होता क्या था, काइंड ऑफ अ बार्टर जो रशिया भी करता है, इंडिया के अकाउंट में वो खोल देगा अकाउंट, तो वहां पे पैसा जमा होता रहेगा, फिर इंडिया से बहुत सारे सामान ईरान खरीद के वो शिपमेंट करवा देगा इंडिया से। ये होता था पहले। अभी इफ इट इज हैपनिंग समथिंग सिमिलर, वी शुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो इससे क्या होता है, वो स्विफ्ट स्विफ्ट वाला चक्कर नहीं होता। आपको इंटरनेशनल वो यूएस एक्सिम बैंक उसको आपको ऑनर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब चक्कर नहीं होता है। एंड दैट इज, अगर अभी मुझे तो नहीं लगता कि डॉलर वाला सैंक्शन हट गया है। ये तो टेम्पररी वेवर दिया है ईरान को बाय यूएस कि तुम तेल बेच सकते हो इन द ओशन। तो वो ऑफशोर बेचेगा, ऑनशोर नहीं बेचेगा। इट्स नॉट दैट इंडियन क्रूड टैंकर्स आर कमिंग इन द कोस्ट ऑफ ईरान टू टेक द ऑयल। वो ऑफशोर बेचता है, ऑन द सी ट्रांसफर होता है। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसमें हो सकता है अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टोल बूथ की तरह ईरान लगा के रखा है, एज पर मैरीटाइम लॉ दे कैन चार्ज 10%। अब 10% ऑफ द कंसाइनमेंट या स्पेसिफिक क्या है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जनरली यू कैन एक्चुअली चार्ज मनी फॉर फैसिलिटेशन एंड एवरीथिंग एल्स। तो यहाँ पे दे आर एक्चुअली एस्टिमेटिंग कि वो जो टोल बूथ वो लगाएगा फॉर ऑल द शिप पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पे दे कैन एक्चुअली गार्नर मनी टू द ट्यून ऑफ 60 to 70 बिलियन डॉलर्स एनुअली फ्रॉम दिस ओनली, एंड दीज आर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। तो ये जंग की पहले अभी जो 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है, सॉरी 28 फरवरी से शुरू हुआ है, उसके पहले इट वाज नॉट देयर। नाउ दे आर सेइंग कि वी विल, एंड आई थिंक दे विल पे, दे आर ट्राइंग टू टेक वो टोल जो है, दे आर इंसिस्टिंग ऑन कंट्रीज टू पे इन युआन करेंसी, मतलब चाइनीज करेंसी। एट द तो मोमेंट इंडिया हैज इस नॉट पेड एनीथिंग बाय द वे। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं है, सो मे बी पे नहीं कर रहा है।
बट ऑल आई एम सेइंग कि दे आर इंसिस्टिंग जो पेमेंट करेगा वो युआन करेंसी में करेगा। इंसिस्ट करने का मतलब ये भी नहीं कि हर कोई युआन में पे करेगा, बट दिस इज व्हाट द इरानियंस वांट। अदर देन दैट, द आयरनी इज अभी रशिया के ऊपर जो प्रॉब्लम्स था, सैंक्शंस था, सब उठ गया है टेम्पोररी वेवर के नाम पे। अब ये टेम्पोररी वेवर तो रहेगा क्योंकि इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। ईरान से भी उठ गया है, सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सप्लाई प्रॉब्लम जो था वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। और इंडिया हैज सिक्योर्ड सोर्सिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। लेकिन हाँ, उसका शिपमेंट रिमेन्स अ चैलेंज, इफ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। वो आपको कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट करना पड़ेगा सबके साथ, सो दैट इट कंटिन्यूज। इंडिया को खुद को देखना है कि यू हैव टू, उसके लिए एक पॉलिसी लाया है गवर्नमेंट ने, दैट इंडिया हैज टू हैव इट्स ओन फ्लीट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रूड ऑयल टैंकर्स एंड एलपीजी कैरियर्स। सो ईरान से इंडिया एलपीजी भी ले रहा है, ईरान से इंडिया क्रूड ऑयल भी ले रहा है। दिस इज द न्यूज एज ऑफ इट। हाउ द अरब्स विल रिएक्ट, वी डोंट नो। आई मीन वी डोंट नो इन द सेंस कि अजीब चीज है। दे वांटेड this war to happen in certain ways. The Arabs were not against this war. लेकिन उस जंग के पहले जो रिस्ट्रिक्शंस ईरान के ऊपर था, जंग चलते चलते वो रिस्ट्रिक्शंस चला गया और उल्टा अरब देश मार खा रहा है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। So it's a very big irony. In fact, if you look at it, it will not be surprising to say this, that in that region of Strait of Hormuz, why countries are, will not be very unhappy if Iran charges the money and allows the ships to go. Kyunki Iran has emerged as, however people may dislike it, they have emerged as the net security guarantor in that place. चाहे वो तेल आप कतार से ले रहे हो, सऊदी अरब से ले रहे हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट से ले रहे हो या कुवैत से ले रहे हो, यू हैव टू पास थ्रू दैट पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको कोई कुवैत, कोई सऊदी अरब, कोई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे पाएगा। द ओनली कंट्री दैट इज दैट कैन गिव इट इज ईरान, क्योंकि ईरान ही वहां पे बम फोड़ रहा है। सो इट्स एन आयरनी ऑफ द सिचुएशन। एंड सो इफ दिस कंटिन्यूज लाइक दैट, वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी जिसको कहते हैं ना फ्री एक्सेस और देगा ही नहीं, बिकॉज उसको पता चल गया कि आई कैन लीवरेज इट वेरी नाइसली। सो और एंड आई थिंक इफ यू लुक एट इट, ऐसा नहीं कि लॉट ऑफ कंट्रीज विल से कि नो नो वी आर फंडिंग द वॉर। भाई ये फंडिंग वाला वॉर वाला इशू होता ही नहीं है, क्योंकि द बिग बॉय जो है अमेरिका खुद बोल रहा है कि नहीं, ईरान कैन सेल द ऑयल। इतना प्रॉब्लम हो गया तेल की मार्केट में दैट दे हैड टू आस्क ईरानियंस आल्सो टू सेल द ऑयल। सेकेंडली, उनको लगा कि अगर ईरान को मैं बेचने दूं थोड़ा बहुत, तो ईरान जो प्रॉब्लम कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो कम हो जाएगा। तीसरी चीज है, जिस तरह के इम्पैक्ट हुआ है अरब स्टेट्स की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से भी प्रॉब्लम ऑफ ऑयल सप्लाई सॉल्व नहीं होगा। सो नाउ दे आर अलाउइंग द रशियंस एंड द इरानियंस टू मेक मनी फ्रॉम द सेम ऑयल, जिसके ऊपर सैंक्शन लगा के यूएस ने ऑयल मार्केट को कंट्रोल करने का कोशिश किया। सो ओवरऑल मोटा मोटा ये चीज है। अच्छा, एक चीज आई जस्ट वांटेड टू ऐड, इसमें आप देखो दो तीन चीजें। Arabs are no so pissed off whatever happening right now कि they are asking Pakistan to give the money back। ये सब interlinked है, ये isolated incidents नहीं है, these are interlinked। So there is United Arab Emirates, अगर रफाल डील से they are going back, they don't want to continue with the Rafale program। इसका भी एक कारण है पॉसिबली कि उनको पता समझ में आ रहा है कि ओनली कंट्री विच कैन सिक्योर देम इज अमेरिका, सो दे हैव टू बाय वेपन सिस्टम। ये शायद बैक चैनल में अमेरिकन ने भी बोला है कि यू वांट अस टू स्टे हियर, डिफेंड यू, देन बाय फ्रॉम अस, ये सब रफाल वफाल छोड़ो, ये बोला गया होगा। सेकेंडली, उनको पैसे की किल्लत तो अभी है, तो पैसे की किल्लत है, इसी वजह से पाकिस्तान को पकड़ लिया कि पैसा वापस कर रहे। तो एक एक ऐसा लोन है, एक लोन है $450 मिलियन का, अजीब है, वो 30 साल पहले लिया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। 30 years back Pakistan took that loan, every year it was used to get rolled on, तो रोल ओवर चल रहा था। इधर यूएई को फर्क नहीं पड़ता था ये सब ने, कौन सा चिल्लड़ में $4-5 बिलियन उनके लिए क्या है। लेकिन आज वो $4-5 बिलियन उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम है अभी,
एक तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला प्रॉब्लम, उनके जहाज नहीं जा रहे। दूसरा है जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हिट हुआ है, उनके शहरों में हिट हुआ है। सो यूएई एज ए टूरिस्ट हॉटस्पॉट, एज अ फाइनेंशियल सेंटर हॉटस्पॉट, एज एन एनर्जी प्रोडक्शन हॉटस्पॉट, तीनों में इम्पैक्ट आया है। सो फॉर देम वो जो प्रोफ्लिगेसी उस टाइम करता था, इसको पैसा दे दिया, उसको पैसा दे दिया, थोड़ा उसके ऊपर अभी प्रॉब्लम है। दैट इज इंटरलिंक्ड। एंड अगेन अनदर थिंग, दिस इज अगेन अ यूनिक वॉर। यूनिक वॉर ऐसा है कि टुडे जिस मतलब इज वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट ऑफ टाइम्स जहां पे यूएस इज आस्किंग फॉर काइंड ऑफ अ सीज फायर एंड द इरानियंस आर नॉट गिविंग विलिंग टू गिव दैट। नहीं, that मतलब is now सीज being फायर disputed. That has been disputed by both US and the Iranians itself. वो नहीं, वो दोनों डेडलाइन 48 आवर डेडलाइन, ये डेडलाइन, वो वो अलग डेडलाइन, कोई था। डेडलाइन तो देता रहता है। वो अलग था। The ceasefire thing has been refuted by the Iranians also कि ये नहीं हुआ है। सीज फायर नहीं वो होता है, दिस इज सम काइंड ऑफ अ, ये कहते हैं ना, मतलब माइंड स्टेटस गेम्स। को मेंटेन करो फॉर सम टाइम। अगर माइंड गेम भी है तो इट्स लाइक द इरानियंस आर सेइंग कि नहीं नहीं, यू कम ऑन ना, आओ आओ खर्ग आइलैंड में भेजो। अच्छा, ये आप देखोगे 1945 के बाद, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्फ्लिक्ट, एंड आई एम सेइंग इट विदाउट एनी बायस। इस कॉन्फ्लिक्ट की यूनिकनेस इसलिए है क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे, इफ यू लुक एट इंडिया, majority of people in India are pro-Israel. ये it's a reality, it's a given, and Israel is a strategic partner of India, सबको पता है। इसमें कोई लुकान छिपाने वाली, लुका छिपी वाली चीज नहीं है। if push comes to a shove, the Israelis come. At the same time, this is a conflict जहां पे Indians also believe कि जो ईरान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है इन द सेंस कि ये इस तरह से रेजिम चेंज हर जगह करने की कोशिश अगर अमेरिका करे तो कल हमारे ऊपर भी करेगा। ये यूनिलैटरल बॉम्बिंग वाला इजराइल को ब्लेम नहीं कर रहा है, लोग अमेरिका को ब्लेम कर रहा है। सो ये आप देखोगे, दिस डजंट हैपन टू ऑफन, जहां पे आप मीडिया में नोबडी ब्लेम्स इजराइल, एवरीबडी इज ब्लेमिंग यूएस, एंड पीपल जो प्रो इजराइल है वो ये भी सोच रहा है कि ईरान के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत इजराइल नहीं, अमेरिका कर रहा है। तो ये एक अजीब लड़ाई है। इट्स लाइक द वियतनाम वॉर, जहां पे अमेरिकन देमसेल्व्स हैड सिंपैथी फॉर वियतनामीज एंड नॉट फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स। तो कहां गया है सिचुएशन जहां पे देयर आर थ्री पार्टीज, इजराइल, यूएस वर्सेस ईरान। पीपल हैव either sympathy or neutral towards Iran and Israel and have equal criticism for America. तो आप सोच सकते हो कि हाँ, यू कैन से कि कौन क्या सोच रहा है उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है, बट it does have an impact in a way on a lot of things, not necessarily immediate कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, बट वो होलियर देन दाऊ वाला जो लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सब कुछ बचाने के लिए जो अमेरिका आता है, वो सब हो गया। People actually today people are talking that Iran में यूएस जा रहा है to control the oil because petrodollar have to be maintained, जो अभी almost खत्म होने के कगार पे। So anyway, so all what we are saying is that ये जो रेवेन्यू चोक करके रखा था ईरान का फॉर थ्रू सैंक्शंस, इस जंग के वजह से वो रेवेन्यू चोक पॉइंट ही खत्म हो गया। So if you say that the Iranian regime is brutal, they don't mind. भाई तुम जंग करते रहो, मैं $80 बिलियन कमाता रहूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर अरब स्टेट्स का ये हाल है तो फिर कल वी डोंट नो। एंड सो अगेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई रिपीट, ईरान को लोग पैसे देने के लिए तैयार है, अगर दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो अलग चीज है, और ईरान से लोग खरीद भी रहा है। कितने दिन खरीदेगा, क्या होगा, आई डोंट नो लेटर ऑन, बट टुडे एज ऑफ येट there is this perception that Iran has emerged as a net security guarantor of Strait of Hormuz. It is not US, क्योंकि ये यूएस वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ऑलमोस्ट लाइक द बैकयार्ड ऑफ ईरान, इट्स लाइक द कोस्टल वाटर्स ऑफ ईरान। तो ईरान देखो, ईरान मतलब यूएस की एयर सुपीरियोरिटी इज 100 टाइम्स मोर, उसमें कोई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिबेटिंग दैट। बट वहां पे जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है विद गन बोट्स एंड मिसाइल बोट्स, एक छोटा छोटा स्पीड बोट, 30 टन के स्पीड बोट में 2 एंटीशिप मिसाइल जाके एक मार देगा, 2 ड्रोन भेज देगा, ये जो जंग है ना, इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी फिजिबल। वहां पे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर घुस के कुछ नहीं कर पाएगा।
आप कितना बॉम्बिंग करोगे, वो तो छोटा-छोटा करके चला जाएगा. So panic situation will not end. That's why I think US is very cagey about getting into that region and saying that I am providing I will provide security to every ship. इसीलिए ना ट्रम्प बोल रहा है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जाकर सॉल्व करो, हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेते नहीं है. So I think individually countries are negotiating with Iran कि भाई मेरे जहाज को जाने दो. और जहाज जाने का मतलब ये नहीं कि वो ईरान का तेल है. किसी भी देश के, दैट इज द टोपोग्राफी. अगर आप कोई देखे मिडिल ईस्ट का, कोई भी देश है जो ऑयल रिच देश है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है, एलपीजी एक्सपोर्ट करता है, उसको उस जगह से ही जाना पड़ेगा. दिस नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर लैंड से पाइपलाइन वाइपलाइन, वो अलग चीज है, वो जब होगा वो देखा जाएगा. बट राइट नाउ दे हैव नो ऑप्शन. सो आई थिंक इंडिया भी, आई थिंक 5 मिलियन टन्स कोई वन ऑफ द प्राइवेट रिफाइनर्स में हैव टेकन एंड दे विल कीप ऑन टेकिंग. अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर कल हो सकता है, लास्ट माय लास्ट पॉइंट, ये भी हो सकता है कि ईरान ये भी बोल सकता है कि तुम अरब देशों से तेल ले सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट 20% ऑफ द ऑयल और गैस यू हैव टू टेक फ्रॉम मी, तब जाके तुम्हें सेफ एग्जिट मिलेगा. ये भी हो सकता है. दैट्स हाउ दे विल बिल्ड अप देयर ओन ऑयल बिजनेस, जो पूरा ही बैठ गया था एंड वे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन चाइना. सो लास्ट में अगर मैं, इवन दो द अमेरिकन व पाकिस्तान वाला स्टोरी इसका है नहीं, ये जिस जिस वजह से रेवेन्यू वाला चैलेंज आ रहा है ना, एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग पाकिस्तान. व्हाई एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग पाकिस्तान? ईरान ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को, उसको लगता है कि पाकिस्तान इज अ प्रो यूएस और यूएस के लिए काम कर रहा है. अरब स्टेट बोल रहा है पाकिस्तान आया नहीं मुझे बचाने, इन स्पाइट ऑफ द सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स वी हैव. चाइना सोच रहा है कि तुम पैसे मुझसे लेते हो, दलाली करते हो अमेरिका. सो इसके वजह से जो अमेरिका का पाकिस्तान का सिचुएशन होगा, और आई थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट वो स्मगलिंग वाला इशू मुझे नहीं लगता कि उतना चल रहा है ईरान का. सो ईरान के पास लुक एट दिस, अगर उसका रेवेन्यू स्ट्रीम ठीक हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, $60-70 बिलियन कमा लेगा, वो सबको बोल रहा है तुम्हारे जहाज को मैं कुछ नहीं करूंगा इफ इट इज नॉट ऑफ इजराइल और यूएस. अगर वो सब ठीक हो जाता है ना, तो स्मगलिंग वगलिंग जो वो पाकिस्तान को करता था तेल, हो सकता है वो भी बंद कर दे, या फिर बंद कर दिया है, आई डोंट नो. क्योंकि पाकिस्तान को स्मगल करके वो रेवेन्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर ईरान. हो सकता है थोड़ा बहुत तो होता रहता है, दैट इज फाइन, बट इट वाज अ ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग दैट यूज्ड टू हैपन टू इवेड द सैंक्शंस. दैट विल जस्ट ड्राई अप. और अगर वो ड्राई अप होता है ना, एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान विल हैव टू पे बैक $4.5 बिलियन, ये तो बैंकरप्ट हो जाएगा पूरा, वैसे ही बैंकरप्ट है. And I don't think America right now is in a position to roll over and give new loans to Pakistan. इतना पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अभी तक है, मुझे नहीं लगता. या दे भी सकता है, but it's a tight situation in that, and I think Iran is. I'm not saying Iran is trying, winning the war or ऐसा कुछ नहीं. Iran is not winning the war, but Iran is playing it smart. That's all I can say. Back to you. Mm. Let's see. I mean, this is going to be very interesting to watch किस तरफ कहाँ क्या जाता है and how this actually proceeds further. But we need to look for our own things. अपने को अपना देखना है and we need to figure out how we can get stuff out for us. बाकी सब तुम लड़ते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. On that note, thank you so much. Pratik भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families, and of course if you can do support the channel as well. मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.